Hello students, myself engineer Ashish Trivedi. Welcome to our channel Aquatic Classes. तो आज हम पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आईसी तीनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसलिए जो कॉमन सब्जेक्ट है हमने पहले उसी से स्टार्ट किया है, बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस भी आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। व्हाट इज डिजिटल? द वर्ड डिजिटल क्लासिफाइड दैट डीजी प्लस टल। ठीक है, तो इसमें हम डिजिट से सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये डिजिट से रिलेटेड है, जिसमें डिजिट्स की बात की जा रही है। लेकिन कौन से डिजिट्स की बात की जा रही है? तो आपने बाइनरी डिजिट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आज की जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं मॉडर्न, वो किससे चलती हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम से चलती हैं। बाइनरी नंबर्स क्या हैं जानते हैं? 1 एंड 0। ठीक है, इसे बाइनरी कहते हैं, जिसमें 0 का मतलब लो होता है और 1 का मतलब हाई होता है। 0 का मतलब ऑफ भी होता है और 1 का मतलब ऑन भी होता है। ठीक है, तो 0 का मतलब ऑफ या लो होगा, 1 का मतलब हाई या ऑन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 0 एंड 1 के फॉर्म में हमें सभी डेटा को कन्वर्ट करना है। डेटा क्या है? हमारे आसपास की सभी चीजें। ठीक है, जो कि डेटा के फॉर्म में है। अब वही डेटा जिसको हम सिग्नल कहते हैं। ठीक है, सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल हमारे आसपास की सामान्य जानकारी, जो कि सामान्य डायरेक्ट दिया हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये एक एनालॉग सिग्नल हो गया। जैसे कि हम कोई दृश्य देख रहे हैं, ये भी एक एनालॉग सिग्नल हो गया। हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ महसूस कर रहे हैं, ये सब क्या है? एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, इसको डिजिटल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको डिजिटलाइज हम कैसे करते हैं? तो जब हम इसे पल्स के फॉर्म में कर दें, पल्स मतलब 1 एंड 0 के फॉर्म में, 0 या 1 के फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, तब जो सिग्नल हमें मिलता है उसी सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो आज की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इसी सिग्नल्स की बेस पर चलती हैं, जो कि बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं डिजिटल सिग्नल्स में जो डिजिट यूज होते हैं, नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं, उनका पहला चैप्टर जो है वो हमारा इन्हीं के कन्वर्जन से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी बेसिक चीजों को आप लोग थर्ड ईयर तक समझ पाएंगे कि आखिर में इसकी जरूरत क्या थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आगे इसको कंटिन्यू करना है और इलेक्ट्रिकल वाले इसकी थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इसका ज्यादा यूज नहीं, सिर्फ जो मेजरिंग डिवाइसेज हैं उनमें इसका यूज है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लाइक एज आपको मल्टीमीटर्स पढ़ना है, मल्टीमीटर क्या होता है आपको आज डिजिटल मीटर्स पढ़नी है, डिजिटल वॉट मीटर आपको पढ़ना है, तो वो वर्क कैसे करते हैं वहां पर आप समझ सके उसको, इसके लिए आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, सबसे पहली चीज कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या है? रियल में नंबर सिस्टम मैथ से आता है और हम सब जानते हैं कंप्यूटर, कंप्यूट मतलब ही होता है संगणक या गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेशंस करना, इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब किससे रिलेटेड होंगी? मैथमेटिक्स से। ठीक है, कंप्यूटर की डिस्कवरी करने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं सब क्या हुए हैं? एक मैथमेटिशियन हुए हैं। ठीक है, तो हमें मैथ से रिलेटेड चीजें मिलने वाली इस चैप्टर में। और आपकी ये बुक है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पतली है। इसका बाकी पार्ट आप अगले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग आगे ज्यादा पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ है। और इलेक्ट्रिकल आईसी वाले ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, इसको थोड़ा सा ही उन्हें मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है और कम से कम टाइम में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट इसके हम दो पार्ट बनाएंगे, एक में एक कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन होंगे और कुछ कन्वर्जन जो बाकी होंगे वो अगले में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। सो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम सीधा सीधा संख्या पद्धति। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा संख्या पद्धति, उसमें संख्याओं का सीधा सा वर्गीकरण। जो आपने मैथ्स में अब तक की संख्या पढ़ी उस संख्या को हम बोलते हैं डेसिमल संख्या। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 10। तो जो 10 संख्याएं आपने पढ़ी, आप देखिए नंबर नंबर की पे भी क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। और आपने जितने भी नंबर पढ़े वो क्या, 0 से 9 के बीच में ही है, और कोई एक्स्ट्रा नंबर आपने नहीं पढ़ा है। तो उन नंबर्स को हम कैसे कहते हैं? अगर मैं कहूँ कि आपने कोई नंबर पढ़ा है एफ, तो आपने नहीं पढ़ा है, बट यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एफ का मतलब यहाँ 16 होता है। भले उसका मीनिंग उसी नंबर से जाए, रिलेटेड हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आने वाला है। ठीक है, तो मेन नंबर तो 0 से लेकर 9 तक ही है, अलग नहीं है। बट जब हम 0 से लेकर 9 के ग्रुप को स्टडी करते हैं तो कुल मिला के 10 नंबर होते हैं, तो उसे हम डेसिमल बोलते हैं। तो जो बाकी मैथ्स के बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, वो लोग 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर्स का सिस्टम, मतलब कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ लें। ठीक है, वहां डेसिमल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, आगे का क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पूरे नंबर सिस्टम को हम क्लासिफाइड करने वाले हैं, थ्री पार्ट। तो
अब नंबर सिस्टम्स के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने नंबर हैं, 10। इनका बेस भी 10 होगा। ध्यान रहे, जितने नंबर्स इसमें होंगे उतने ही इसके बेस बन जाएंगे। इसके बाद देखना ध्यान से, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 एंड 1 केवल दो नंबर्स हैं, तो इनका बेस क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद अगला आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब सीधी सी बात है 8 नंबर का ग्रुप। तो 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 नंबर है, तो इनका बेस कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद अगला आता है हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्सा नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 नंबर्स हैं। ध्यान देना, 0 को इंक्लूड करें इसलिए 16। तो इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, 16। ये नंबर्स हैं जिसके नीचे ये लिखा है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं कहूं मुझे एक डेसिमल नंबर लिखना है, 245 कर देंगे हम, यहाँ 10 लिख देंगे। इसका मतलब 245 क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर हम यही बेस हटा के 8 कर दें, देन अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा है। हम इसको बेस हटा के इसका 16 कर दें, तो अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बेस 2 कर दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। 2 बेस है तो यहाँ सिर्फ 0 एंड 1 होना चाहिए, बाकी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, सपोज दैट 8 लिख रहे हैं और 3 लिख रहे हैं, मान लेते हैं हमने 83 लिखा, तो अब इसका बेस हम 8 नहीं ले सकते। रीजन, क्योंकि बेस 8 लेने पर क्या होगा, ये ऑक्टल नंबर हो जाएगा। ऑक्टल नंबर केवल 7 तक आता है, 8 जो है ये ऑक्टल नंबर नहीं है। इस बात को समझो। 8 क्या हो सकता है, या तो डेसिमल हो, क्योंकि 0 से 9 तक लिया जा रहा है, और हेक्सा है 0 से 15 तक लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि बेस के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें 2 4 5 ये सभी नंबर 7 से भी छोटे हैं, 15 से भी छोटे हैं, 9 से भी छोटे हैं। तो 0 से 9 के बीच में भी हैं सभी नंबर्स, 0 से 7 के बीच में भी हैं, और 0 से 15 के बीच में भी हैं। तो इस तरह ये नंबर डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा तीनों होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे सभी नंबर्स। अब हमें करना क्या है इस चैप्टर में, तो बहुत ही सिंपल सा है। इन नंबर्स के बारे में आप जान चुके हैं। बेस, पहली चीज हमसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो 10 होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्सा का बेस 16 होता है, ठीक है। अब एक एक नंबर सिस्टम का हमें कन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान देना, कन्वर्जन कितना आने वाला है, एक को उठाओ और तीनों में कन्वर्ट कर दो, इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरे को उठाएंगे, बाकी तीनों में कन्वर्ट होंगे। फिर तीसरा उठेगा, वो बाकी तीनों में कन्वर्ट होगा। फिर चौथा उठेगा, वो बाकी तीनों में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि सभी को एक दूसरे में कन्वर्जन करना है, सभी का एक एक में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट उठाते हैं हम बाइनरी, तो बाकी सभी को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इजी होता है। तो पहला पार्ट हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक डेसिमल नंबर उठाते हैं 4523, कुछ भी ले लो, और बेस में क्या होगा इसका 10। इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 वाले में, ठीक है। बेस 10 है मतलब ये क्या है, डेसिमल है। बेस 2 है, इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी है, ठीक है। तो हमें डेसिमल से बाइनरी में लेकर आना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रूल है। कैसे करेंगे, ये सब आपने पहले भी किया होगा। 4523 ऐसे दो लाइन खींचिए, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचिए, ठीक है। क्या करना है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 को लेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, और फिर 2 6 जा 12। एक शेषफल बचा, जो शेषफल बचा है वो यहाँ पर लिखना है। एक शेषफल बच गया, फिर 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। शेषफल नहीं बचा है तो यहाँ 0 लिख दो। फिर 2 से कर दो, 2 6 जा 12, और फिर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। एक शेषफल बचा, एक लिख दो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एक शेषफल बचा, यहाँ लिख दो। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। एक शेषफल बचा, यहाँ लिख दो। फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। कोई शेषफल नहीं तो 0 कर दो। 2 3 जा 6, फिर 0 जा 0। तो एक शेषफल बचा, एक लिख दो। फिर 2 15 जा 30, तो फिर कोई शेषफल नहीं तो 0। 2 7 जा 14, एक शेषफल। 2 3 जा 6, तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। इसके बाद 2 1 जा 2, ध्यान देना 2 1 जा 2 आ गया, एक शेषफल बचा। लास्ट में ये जो बचता है इसको भी हमें यहाँ लिख देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठा के लिख देंगे। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, तो नीचे से देखो 1, फिर 1 1 1, ठीक है। इसके बाद को 0 1, फिर 0 1 1 1, 0 1 1 1, उसके बाद 0 1, ठीक है। फिर से देख लेना 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमने किसको कन्वर्ट किया, डेसिमल से बाइनरी।
एक एक क्वेश्चन पर खूब ढेर ढेर सारा प्रैक्टिस करना, तभी जाके अच्छे से तैयार होगा। ठीक है कि हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरीके से प्रोसेस को अपनाएंगे। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से, डेसिमल को बाइनरी में लाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और पूरा कन्वर्ट हो जाता है आपस में। ठीक है, ये एक नॉर्मल नंबर है। अभी देखो हमें एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अगला ध्यान देना, एक डेसिमल नंबर है हमारे पास, ध्यान देना वो डेसिमल नंबर सिस्टम है और ये डेसिमल नंबर है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। हम ऐसे लगा दें, पॉइंट लगा के लिख दिए, डेसिमल नंबर लिखा हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 4 और होल लगा के ऐसे 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, ये नंबर भी डेसिमल नंबर सिस्टम में ही आता है अगर हमने बेस 10 लिख रखा है तो। ठीक है, तो इस बात को जरा सा समझना और ध्यान से ध्यानपूर्वक करना। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो तो क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जो डेसिमल के पहले है उसको सेम एज जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। 2 1 जा 2, 6 जा 12। ठीक है, शेषफल क्या है, 0 हो गया। 2 8 जा 16, शेषफल 0। 2 4 जा 8, 0। 2 2 जा 4, 0। फिर 2 1 जा 2, 0, 1 बच गया। नीचे से उठा के पूरा ऐसे लिख दो, तो 1 के बाद 0 0 0, ये बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आगे का नंबर था वो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो डेसिमल के बाद का नंबर है उसे करना है। ध्यान देना उसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या है, 32। तो ध्यान से दिमाग में रख लो, क्योंकि जैसा आप डेसिमल टू बाइनरी है, ऐसा ही ऑक्टल से भी बाइनरी होगा, ऐसा ही बाकी सब में भी कन्वर्जन होता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो डेसिमल में 32 है तो 0.32 उठा लेते हैं और इसमें क्या करना है, हमें बारी बारी से 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डेसिमल के पहले की वैल्यू लेना है, तो मल्टीप्लाई करो जरा इसको, डेसिमल के पहले जीरो जरूर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 0.64। डेसिमल के पहले क्या है, जीरो, तो बराबर यहाँ जीरो ले लो, फिर ये जो आया है इसको फिर से उठा लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वीडियो को बार बार प्ले करके देखना, अगर समझ नहीं आया तो इसको उठा लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, दो डिजिट पहले डेसिमल, डेसिमल के पहले क्या है, एक, तो एक उठा लो, फिर 0.28, एक हटा लिए हम सिर्फ इतना ही लेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 8 जा 56, 28 2 जा 56 हो जाएगा। तो आगे क्या आया, कुछ नहीं, जीरो है तो जीरो ले लेंगे, फिर 0.56 को उठा लो, इंटू में 2 कर लो, तो फिर से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11। ठीक है, तो 56 2 जा 112 हो गया, दो डिजिट पहले डेसिमल, तो आगे का एक उठा लेंगे, फिर 0.12 बच गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 0.24, फिर से जीरो मिल गया। तो अब हम कहेंगे कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है, डेसिमल के बाद अगर नंबर्स हैं और उनको कर रहे हैं तो हम सिर्फ 5 डिजिट लेते हैं, ये रूल है। तो अगर डेसिमल के बाद नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमें सिर्फ 5 डिजिट हाईएस्ट ले जाना है। ठीक है, उससे पहले अगर ये जीरो हो जा रहा है तब तो कोई नहीं, वहीं तक रोक देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले जीरो नहीं हो रहा है तो इसको उठाएंगे। अब इसको अरेंज कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक के लिए क्या होता है, इसको उलट के ऐसे लिखते हैं और इसको सीधा सीधा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा इसमें इधर से पढ़ा जाता है और इसमें इधर से पढ़ा जाता है, तो सिंपल सा, इसीलिए इसको सामने से लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, बात को ध्यान समझना, तो इसको नीचे से लिखो, 1 0 0 0 0 0, 5 जीरो हो गया, फिर डेसिमल लगा दो, ये लेफ्ट वाले का हो गया, राइट वाले का ये आ गया, इसको ऊपर से नीचे लिखो, 0 1 0 1 0। ठीक है, इसकी होल पावर, होल बेस कितना लिख देंगे, 2। तो ये हो गया डेसिमल नंबर्स का बाइनरी में कन्वर्जन। क्लियर, तो दो टाइप के नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी दो आएंगे, सभी नंबर सिस्टम में डेसिमल पॉइंट जरूर आएगा। तो ये पॉइंट वाले नंबर्स हैं, उनको कन्वर्जन कैसे होता है हमने बता दिया। ठीक है, अब इसके ढेर सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उनको आप टेक कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेट पर भी आपको कई क्वेश्चन मिलेगा, आप खुद से कोई नंबर्स लीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से आएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं। अभी तो एक पढ़ा आपने, आगे चल के सब एक में मिक्सअप होने लग जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, ध्यान देना, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा इजी है, ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने से भी ज्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक सभी नंबर्स का कोड पहले से रखेंगे और उठा के कोडिंग कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जीरो के लिए कोड है 000, ध्यान देना इसमें 3 डिजिट में लिखा जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट में लिखेंगे, और कैसे करना है कोडिंग, ध्यान देना, तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7
बस 7 तक के लिए कोड लिखना है। कोड लिखने की ट्रिक देखो, सबसे पहले जैसे कि 01010101, ठीक है, ध्यान देना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो ध्यान देना 0101 चल रहा है, फिर अगले में चलेगा 0011, फिर 0011, फिर अगले में 0000 4 बार, 1111 4 बार, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक के हो गए 8 नंबर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है, आपको साथ के साथों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीजों में आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि 4 का 100 हो जाता है, ठीक है, 5 का 101, तो जितना आप याद कर सके उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो चलो ध्यान देना, यहाँ पर आते हैं। अब अगर हमें वैसे करना है तो हम क्या करेंगे, तो 00 ऐसे 0 है, फिर 001 है, ध्यान देना लास्ट में पहले 1 लिखना है, फिर इसको उलट देना है, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना ये हमारे लिए इजी भले ही, लेकिन ये तब के लिए है जब हम भूल जाएं, ठीक है। ये एक समझ लो स्टैंड बाय मेथड होगा, अगर इसको भूल गए तब ऐसे कर लेना है, भूले नहीं हो तो इस तरीके से। और सबसे ज्यादा बेस्ट है कि अगर याद कर लो तो, ठीक है। तो देखो क्या कर लेंगे, 1 हो गया, फिर उसके बाद 2, 01 है, फिर उसके बाद देखो 0 1, और फिर लास्ट में इसकी जगह पे 1, फिर इन दोनों को हटा के फिर 1 0 0, फिर 1 0 लास्ट में इसकी जगह 1, फिर इनको उलट दो 1 0, फिर 1 1 1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को कर सकते हैं बाइनरी में आसानी से, उसमें बाइनरी में ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये ऑक्टल नंबर्स के लिए कोड हो गए। अगर ये कोड भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं 6 के लिए हमें डायरेक्ट कोड लिखना है, तो हम बाइनरी के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 3 6 0 हो गया, 2 1 2, 1 बच गया, और फिर 1 ले लो, तो देखो 110 किसका कोड है, 6 का कोड है, ठीक है। ये बाइनरी से भी समझ सकते हो इसको। ये जो कोड लिखी है इनके लिए बाइनरी लिखे हुए हैं, ठीक है, इनका बाइनरी 3 डिजिट में लेकर लिखा गया है, क्लियर। यही चीज हेक्सा में भी होगा, सेम एज हेक्सा एंड ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में सेम होता है, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो इन चीजों को कैसे करना है, बस इसको उठा के अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है एक नंबर, इसका बेस कितना है, ऑक्टल है तो 8 है, इसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, तीनों नंबर्स को ऐसे लिख लो 4 2 3, ध्यान देना सबका कोड लिख लो। 4 का कोड क्या है 100, 2 का कोड कितना है 010, 3 का कोड कितना है 011, ठीक है। इन सबको मिक्स कर दो 100 010 011, और यहाँ पर बेस लगा दो 2, ठीक है। ये हो गया ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी, लेकिन आपको कोड याद होना चाहिए, तो एग्जाम में बार बार आप कोड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, वैसे तो इजी पेपर है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, काफी इनफ टाइम होगा आपको आपके पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चाहो तो आप सारा कोड लिख लो और चाहो तो याद रखो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। ध्यान देना, अब हमारे पास ऑक्टल में ही एक डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। एक डेसिमल नंबर हमारे पास है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें तो सीधा सीधा कन्वर्जन करना है, तो हम लिखेंगे 4 2 पॉइंट लगा के 5 2, हमारे लिए सिंपल है। 4 के लिए जो कोड है यहाँ लिख दो, 2 के लिए कोड है, 5 के लिए कोड है, सबके लिए लिखकर और सीधा सीधा डेसिमल जहाँ है, डेसिमल को विदाउट डिस्टर्ब किए उनको उनके प्लेस पर रखकर कर दो, ठीक है। तो जैसे कि 4 के लिए हमारा कोड क्या था, तो 4 के लिए हमारा कोड है 010, ठीक है। तो तो डेसिमल नंबर्स के लिए क्या करना है, अगर डेसिमल लगा हुआ है तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको, हम सीधे सीधे नंबर्स को लिखेंगे और उनके सामने उनका कोड लिखेंगे, जहां डेसिमल है वहां डेसिमल लगा देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो 4 का कोड कितना है 100, 2 का कोड कितना है 010, 5 का कोड कितना है 101, मतलब 101, और 2 का कोड है 010, ठीक है। सबको मिक्स कर देंगे, सभी को मिक्स कर देंगे 100 010.101010, होल बेस लगा देंगे हम 2, ठीक है। बस इतना ही सिंपल हो गया, ऑक्टल से बाइनरी में हम आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही ट्रिक यूज करेंगे जो हमने ऑक्टल नंबर के लिए यूज किया था, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले 0, अब ध्यान देना यहाँ पर हेक्सा नंबर है, मतलब 15 से 16 नंबर है, 15 तक चलना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। यहाँ से हम इसको कोड दे देते हैं। 10 को A कहते हैं, 11 को B कहते हैं, 12 को C कहते हैं, 13 को D कहते हैं, 14 को E कहते हैं और 15 को F कहते हैं। ध्यान देना, F का मतलब 15, E का मतलब 14, D का मतलब 13, C का मतलब 12, B का मतलब 11 और A का मतलब 10। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो कैसे करेंगे, तो वही ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जो हमने बताया था कोड्स लिखने के लिए। हमें कहाँ तक जाना है, 15, 1, 16 नंबर्स लिखने। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 to 12 to 14 and to 16। हो गया इतना। 0 1 0 1 लिए थे, अगले में क्या लेंगे, 0 0 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1 और फिर 0 0 और फिर 1 1। ये हो गया। अगले में हमें क्या लेना है, 0 0 0 0 4 बार, 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर उसके बाद 1 1 1 1। यहाँ पर 3 ग्रुप नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें 4 ग्रुप लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि 16 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऑक्टल में 8 थे इसलिए यहां तक ले गए थे, इसमें 8 और 8 16 हो गए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्टल नंबर जैसा ही चलेगा, यहां से यहां तक देखना सेम ऑक्टल नंबर है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। और यहां से यहां तक सेम ऑक्टल नंबर जैसा ही है। तो 8 8 का ग्रुप है, 8 8 16 होता है। तो ये 8 का ग्रुप हो गया, 8 का ग्रुप हो गया, बस चेंजेस इतना है कि इन 8 के आगे 0 रहेगा। देखो 4 4 0 लेते हैं ना, इसके बाद अब हम 8 8 0 लेंगे, 8 0, ठीक है, और 8 बार 1। तो समझने के लिए ट्रिक बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो ऑक्टल का पूरा सीरीज है, आगे 1 1 लगा दो, ऑक्टल की पूरी सीरीज है और 0 0 लगा दो। तो चलो इसके लिए लिखते हैं, लेकिन हम अपनी ट्रिक कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना। हमारी ट्रिक कैसे चलती है कि 0 है, ठीक है, 0 0 है तो पहले 0 1 लिखो, फिर 1 0 लिख दो, फिर 1 1 लिख दो, फिर आगे 1 लेकर जाओ, यहाँ 0 0 कर दो, फिर आगे 1 0, फिर यहाँ पर 0 है 1 ले लो, फिर उसको उलट दो 1 0 कर दो, आगे जो चल रहा है उसको चलने दो, फिर उसके बाद 1 1 1 ले लो, ठीक है। फिर इन तीनों को 0 कर दो और उसके आगे 1 बढ़ा लो, फिर 0 0 0 लास्ट में 1 ले लो, फिर इसको उलट दो 0 1 1 0 कर लो, फिर उसके बाद 0 0 लास्ट में फिर से 1 पुट करो। तो ये हमारी ट्रिक चलती रहेगी, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि पहले 0 लेना है, फिर 1 करना है, 1 करने के बाद 1 इधर कर दो, फिर इसको 0 कर दो, फिर इसको 1 करो, 1 हो गया। अब इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह पे 0 0 और इधर 1 ले लो, फिर 0 1 लेना है तुम्हें, 1 ऐसे चलता रहेगा, जो इधर लेफ्ट पार्ट में बचता है वो ऐसे लेते चलेंगे। और फिर 0 1 लिया, फिर इसको 1 0 कर दो, मतलब इसको 0 कर दो, 0 था 1 कर दो, मतलब हर लाइन में हमें 0 1 0 1 को कन्वर्ट करते चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर भूल गए तो इस तरह से डायरेक्टली बना लेंगे। ध्यान रहे हेक्सा में 4 लाइन चलती हैं, ठीक है। तो सबके लिए कोड लिखते हैं, 0 0 0 0 4 हो गया, 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 1 1, फिर उसके बाद 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर 0 1 0 1, उसके बाद लास्ट में 0 1 1 0, फिर उसके बाद 0 1 1 1, ठीक है। फिर 0, यहाँ से 0 हटेगा, फिर 1 0 0 0, फिर उसके बाद 1 0 0 1, फिर उसके बाद 1 0 1 0, फिर उसके बाद 1 0 1 1, फिर उसके बाद 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1, फिर उसके बाद 1 1 1 0, फिर लास्ट में 1 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कोड्स ध्यान में रखना है और इन्हीं को लेकर जैसा कि ऑक्टल को कन्वर्ट किए थे सेम एज करेंगे। एक हेक्सा का नंबर उठाते हैं, ठीक है, छोटा सा ही नंबर लेते हैं, इसकी बेस में हो जाएगा 16 क्योंकि हेक्सा है। इसका कन्वर्जन हमें करना है बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले 2 एंड 4 को सीधे सीधे रख लो। 2 के लिए कोड है ये 0 0 1 0, 4 के लिए कोड क्या है 0 1 0 0, ठीक है। तो बस सिंपल सा सबको मिक्स कर दो, आगे 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ भी सेम एज चलेगा, बाकी सबको ऐसे मिक्स करके बेस 2 कर दिया, ठीक है। डेसिमल नंबर के लिए सेम है, अगर मान लेते पॉइंट लगा तो जहां पॉइंट होगा हम वही रख देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इन कोड्स के साथ, क्योंकि कभी कभी ये कोड भी आता है। जैसे मान लेते हैं मैं लिखूं 7F 2B। अब चलो इसका मतलब क्या हुआ, सबको लिख दो 7, यहाँ F लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ B लिख दो। 7 के लिए कोड क्या है 0 1 1 1, ठीक है। ध्यान रहे अगर ऑक्टल का कोड तुम्हें याद है तो 9 से यहाँ 8 से छोटे जितने नंबर है ये तो ऑक्टल ही लिखे हुए हैं, ऑक्टल नंबर से बस आगे 0 0 लगा देना है, ठीक है। तो 7 तक सेम ऑक्टल चलेगा, आगे 0 लगा के 4 डिजिट पूरा कर देना है बस। एफ के लिए क्या कोड है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1। इसके बाद 2 के लिए क्या कोड है 0 0 1 0। उसके बाद बी के लिए क्या कोड है यहाँ पर 1 0 1 1। क्लियर, सबको मिक्स कर दो, आगे 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1, उसके बाद 0 0 1 0, फिर 1 0 1 1, ठीक है। ये बाइनरी कोड हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह हम हेक्सल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ डेसिमल होता तो हम यहाँ ऐसे डेसिमल लगा रहने दे देते, ठीक है, तो हम कोई चेंजेस ना करते। तो जैसा डेसिमल होगा हम डेसिमल वहां रहने देंगे, पॉइंट वहां पर रहने देंगे, बाकी सेम एज कन्वर्जन हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया, किसे किसे, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद हेक्सा और उसके बाद ऑक्टल, इन तीनों को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अब जस्ट अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी से इन सभी नंबर्स में कैसे हैं, ठीक है। हमें दोनों तरफ की कन्वर्जन्स को देखना है, बाइनरी से इन सब में कैसे आते हैं, फिर हेक्सा टू ऑक्टल जाएंगे, ऑक्टल टू हेक्सा आएंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्सा में, और फिर सभी में इसी तरीके से आपस में कन्वर्जन होता रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इसमें कमेंट शेयर लाइक जरूर कीजिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, या कहीं कोई प्रॉब्लम फंस रही है, आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।